सुप्रभात बच्चों, पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन। हम बात कर रहे थे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में हमने ये पिछले वीडियो में जान लिया कि भारत की 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जीडीपी का 17.4% कृषि से मिलता है। हमारे यहाँ आज से नहीं लगभग 7000 वर्ष पूर्व से खेती की जा रही है, जिसकी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो और सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसल। उसके बाद हमने कृषि विधियों के आधार पर फसलों को देखा था। पिछले वीडियो में कृषि विधि के अनुसार हमने देखी एक खाद्यान्न फसल होती है, फसल अर्थात खाद्यान्न हमने देखा कि वे फसल होती है जिनसे उदरपूर्ति की जाती है, भोजन के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें खाद्यान्न फसल कहते हैं। खाने के काम में भी फसल आती है। दूसरे नंबर की थी व्यावसायिक फसल, जिसमें हमने देखा कच्चे माल के रूप में। नंबर 3 बागानी फसल और उद्यान फसल। ये पिछले वीडियो में देख लिया था। इस तरीके से हमने तीनों को देखा, व्यापारिक या औद्योगिक फसल या व्यवसायिक ये। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, भारत की प्रमुख भारत की प्रमुख फसलें। क्या पढ़ेंगे आज? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। अब सबसे पहले हम नंबर 1 पे गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी? गेहूं की फसल। इसकी गेहूं की फसल, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कितना तापमान, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गेहूं रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। किसकी फसल मानी जाती है? रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। यह है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बोई जाती है। ठीक है, रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बोई जाती है। उत्तरी क्षेत्र के जो मैदान होते हैं उनमें पाई जाती है। यही कहें समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में बोई जाती है।
कौन से समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में बोई जाती है। गेहूं रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। गेहूं क्या मानी जाती है? रबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। और ये कहां बोई जाती है? उत्तरी भारत में या उत्तरी पूर्वी भारत में। सम कैसे जलवायु कैसी होती है वहां की? समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में बोई जाती है। अब देखिए इसमें उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है गेहूं, जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। जिसके लिए समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। अब देखिए ये भारत के उत्तर पूर्व में नहीं, पूर्व में उत्तर उत्तर में बोई जाती है। ठीक है, उत्तर में बोई जाती है। ठीक है, कौन से समशीतोष्ण प्रदेशों में? समशीतोष्ण प्रदेशों में बोई जाती है। अब देखिए तापमान, गेहूं फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए? देखिए गेहूं की फसल के लिए जो तापमान है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 10 से 25 सेंटीग्रेड। वर्षा वर्षा कितनी होनी चाहिए? देखिए वर्षा वो है वो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, उत्पादन देखिए उत्पादन कहां हो रहा है? उत्पादन उत्पादन पंजाब सबसे ज्यादा कहां होती है? पंजाब में होती है। गेहूं कहां होती है? पंजाब में। और ये पंजाब में जो 21% भूमि पर क्या बोया जाता है? गेहूं। पंजाब के बाद आता है हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में 6.17% भूमि पर बोई जा रही है। उसके बाद हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, इसमें 32.68% में बोई जाती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी बोई जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी बोई जाती है। ठीक है, देखो लगभग देश का 70%, देश का कितना? 70% गेहूं उत्पादन पंजाब में होता है। देश का 70% गेहूं कहां होता है? पंजाब में होता है। विश्व में स्थान चीन और अमेरिका के बाद भारत का
विश्व में थर्ड स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अब देखिए एक बार पुनः इसको देख लें। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में हम चर्चा कर रहे थे गेहूं की फसल की, और गेहूं की फसल के लिए कह दिया गया कि उत्तरी भारत में बोई जाती है गेहूं, और उत्तरी भारत में भी जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण। जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण। कौन सी फसल है गेहूं की? रबी की प्रमुख फसल है। खाद्यान्न फसलों में गेहूं सबसे ज्यादा खाया जाता है, और खाद्यान्न फसलों में रबी की प्रमुख फसलों में आती है गेहूं। समशीतोष्ण जहां की जलवायु होती है वहां इसका उत्पादन अच्छा होता है। भारत में उत्तरी मैदान में बोया जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो मिट्टी होती है वो हल्की दोमट मिट्टी में होती है। ये कौन सी मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी देख लो, इसकी मिट्टी हल्की दोमट एवं चिकनी मिट्टी कैसी होती है? हल्की दोमट एवं चिकनी कैसी होती है? हल्की दोमट एवं चिकनी होती है। दोमट व चिकनी मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी। तो इस तरीके से मिट्टी भी आ गई। कैसी मिट्टी में अच्छी पैदा होती है? हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी में होती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं कौन सी फसल में, कौन सी फसल है? तो आप बताओगे रबी की फसल है। भारत में कहां बोई जाती है? उत्तरी भारत में बोई जाती है। कौन से भारत में बोई जाती है? उत्तरी भारत में बोई जाती है। ठीक है, जलवायु कैसी होनी चाहिए? इसको समशीतोष्ण होनी चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा जो है 10 से तापमान 10 से 25 सेंटीमीटर। वर्षा 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्पादन में जो विश्व का भारत का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। इस देश का 70% गेहूं पंजाब उत्पादन करता है। लेकिन भूमि में सबसे ज्यादा जो बोया जाता है वो उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। भारत की बात करते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका आता है? तो सबसे इसका आएगा उत्तर प्रदेश का आएगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोया जा रहा है 32.68%। तो ये 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा 70% पंजाब में। बोने के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोते हैं। मध्य प्रदेश, इनके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। अब देखो राजस्थान में कहां होता है? राजस्थान में जो होता है गेहूं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, गढ़, कोटा, वैसे हमारे अलवर में भी होता है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में भी होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, अलवर और भरतपुर में हमारे राजस्थान में क्या होता है? गेहूं होता है। तो एक बार यदि आपसे कोई पूछे कि गेहूं की फसल के लिए वर्षा कितनी चाहिए तो आप बताओगे 25 से 75 सेंटीमीटर, और तापमान 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? हल्की और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो ये हुई हमारी किसकी फसल? गेहूं की फसल। इसकी गेहूं की कितने प्रतिशत कहां पैदा होता है? 70%। देश का 70% गेहूं कहां पैदा होता है? तो आप बताओगे कहां होता है? पंजाब में। कौन सा स्थान आता है विश्व में? तो विश्व में स्थान बताओगे कौन सा स्थान आता है? विश्व में स्थान जो आता है वो तीसरा स्थान आता है। भारत ने हरित क्रांति के बाद आत्मनिर्भर बना है। गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद क्या बन गया है? आत्मनिर्भर बन गया है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले ले जल्दी से, उसके बाद मिटा देंगे।
अगली जो खाद्यान्न फसल आती है वो आती है चावल। नंबर 2 पे आती है चावल। चावल, अब देखो चावल जो है, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। क्या है? चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। या 3 किस्में बोई जाती है चावल की, अमन, ओस, बोरो। चावल की कितनी किस्में बोई जाती है? 3 किस्में बोई जाती है, अमन, ओस, अमन, ओस, बोरो। तो देखिए सबसे ज्यादा इसे खरीफ के दिनों में बोया जाता है। खरीफ की फसल में इसकी गिनती करते हैं। अधिकतर जो चावल बोया जाता है वो खरीफ में बोया जाता है, खरीफ की फसल में बोया जाता है। कौन सी किस्म में बोई जाती है खरीफ की फसल में? अमन बोई जाती है। कौन सी? अमन बोई जाती है। तो देखिए यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक है वो भी यही कह रही है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। कौन सी? वर्षा ऋतु में। अधिकांश जो है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कहां बोई जाती है? वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। इस कारण यह है खरीफ की मुख्य फसल है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? खरीफ की मुख्य फसल कहते हैं। किसको? चावल की पैदावार उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। चावल कहां होती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होती है। जबकि गेहूं का क्या बताया था? समशीतोष्ण जलवायु में होता है। जबकि ये उष्ण जलवायु वाला पौधा है। चावल कौन सा? उष्ण जलवायु वाला पौधा है चावल। उष्ण कटिबंधीय भागों में। अब देखिए तापमान। चावल की फसल के लिए तापमान। अब देखो तापमान है वो गेहूं से क्या है? ज्यादा 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 19 से 27 डिग्री, ये डिग्री का निशान है। 19 से 27 सेंटीग्रेड। अब देखिए
वर्षा भी आप देख लें 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा कितनी 75 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, तापमान कितना होना चाहिए 19 से 27 सेंटीग्रेड 19 डिग्री से 27 सेंटीग्रेड डिग्री तापमान में इसकी हो जाती है। अनुकूल दशा जो होती है फसल के लिए तापमान की होती है 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा कितनी होनी चाहिए, वर्षा चावल को 75 से कितनी 200, जबकि उसमें कितनी थी 25 से 75 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, अब मिट्टी देखो, मिट्टी नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट तथा कछारी मिट्टी, पंची दोमट नदी मिट्टी कैसी है, नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट और कछारी उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, मानी जाती है। एक बार यहां तक दोबारा से देख लें। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। कौन से प्रदेशों में होती है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। अब आपसे पूछे अनुकूल दशा क्या होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए चावल की फसल के लिए 19 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट तथा कछारी मिट्टी उपयोगी होती है, इसके लिए उपयुक्त होती है या उपयोगी होती है। कौन सी, चिकनी दोमट। वहां क्या पढ़ा हमने, हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी या कछारी मिट्टी अलग से आती है, इस तरीके की मिट्टी। अब देखो ये हुई चावल की फसल के लिए अनुकूल स्थिति इस तरीके की होनी चाहिए। अधिकतर पूछते हैं चावल की फसल के बारे में, चावल की फसल के खाद्यान्न फसलों में चावल की फसल पर टिप्पणी कीजिए या पूरा ब्यौरा मांग लिया जाता है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। तापमान से लेकर के मिट्टी से लेकर के कैसी जलवायु में होती है, तो आप बताओगे कैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ये कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। आगे देखिए, भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में
चावल, वर्ष भर में चावल की 3 फसलें, चावल की 3 फसलें बोई जाती है। कितनी बोई जाती है? 3 फसलें बोई जाती हैं। कितनी? भारत में मौसम के अनुसार, भारत में मौसम के अनुसार चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। कितनी फसलें बोई जाती हैं? 3 फसलें बोई जाती हैं। और या फिर अब देखो 3 फसल कौन कौन सी हैं, लिख दो आप। चावल की 3 फसल। नंबर 1 अमन, नंबर 2 ओस, और नंबर 3 बोरो। ठीक है, ये हो गई 3 फसल, अमन, ओस, बोरो। अमन, ओस, बोरो। देखो इसे कहते हैं मानसून कालीन, इसे कहते हैं शीतकालीन, शीतकालीन, और इसे कहते हैं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, 3 फसल हो गई, अमन, ओस, बोरो। ये शरद ऋतु में बोई जाती है, ये वर्षा में, और ये गर्मी में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तो ध्यान रहे, भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। और वो 3 फसल पर चावल की 3 फसल कौन कौन सी है? अमन, ओस, बोरो। अब कई बार पूछते हैं कि अमन फसल कौन से मौसम में बोई जाती है, तो आप बताओगे मानसूनी काल। यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में होता है। नॉट डाल के देखो, NOT नॉट। यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में, मानसून काल में बोई जाए या बोई जाने वाली अमन फसल से होता है, अर्थात चावल को खरीफ की फसल में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें रखा जाएगा। एक बार देख लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे। एक बार फिर देख लें इसको। भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में 3 फसल बोई जाती है, और वो 3 फसल कौन कौन सी होती है? अमन मानसून कालीन, ओस शीतकालीन,
और बोरो ग्रीष्मकालीन। लगभग 86% जो उत्पादन है चावल का वो मानसून काल में होता है, अर्थात अमन की पैदावार से होता है। इसलिए इसे किसमें रखेंगे? खरीफ की फसल में रखेंगे। किसमें रखेंगे? खरीफ की फसल में रखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला आता है उत्पादन। उत्पादन उत्पादन में देखो सबसे आगे पश्चिम बंगाल कौन सा है? देश में चावल का 90% उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। देश में चावल का 90% उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल 15.22% होता है। कितना? 15.22%। आपसे पूछे चावल सबसे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, आप बताओगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें होता है 14.3%। 14.3%। उत्तर प्रदेश में 11.78%। यूपी में 11.78%। 11.78%। उड़ीसा में 9.2। उड़ीसा में 9.2। उड़ीसा में 9.2। बिहार में 8%। बिहार में 8%। तमिलनाडु में 8.2%। तमिलनाडु में 8.2%। मध्य प्रदेश में 8.1। एमपी में 8.1। ये उत्पादन हो रहा है हमारे स्टेटों में। आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब में भी किया जाता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में किया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? 90%। कौन पैदा कर रहा है? पंजाब पैदा कर रहा है। पश्चिम बंगाल क्या लिख दिया? पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं पंजाब में होता है, चावल पश्चिम बंगाल में होता है 15.22%। आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी में 11.78, उड़ीसा में 9.2, बिहार में 8.1 और तमिलनाडु में 8.2, एमपी में 8.1% भाग पर चावल किया जाता है। राजस्थान में थोड़ा थोड़ा अन्य स्टेटों में भी चावल की फसल बोई जाती है। राजस्थान में जागीर होता है, वहां थोड़ा थोड़ा चावल होता है। राजस्थान में चावल की फसल गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी यानी सिंचाई वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। अब
विश्व में स्थान चावल के उत्पादन में विश्व स्थान, तो देखो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चावल में सॉरी गेहूं में तीसरे स्थान पर थे विश्व पे, तो चावल में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। कौन से? चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है चावल का। इस तरीके से आज हमने दो खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन किया, गेहूं और चावल के बारे में। गेहूं में हमारा तीसरा स्थान है, चावल में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो देखते रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।